ये रामराज्य को पोषित कर रहे हैं। बताइए तो, मुझे। नहीं, मैं कहता हूं बीजेपी रामराज्य को पोषित नहीं कर रही होगी। ना बीजेपी के प्रभु राम सिर्फ बीजेपी वालों के नहीं है। ना मैं इससे डिसएग्री करता हूं। इस समय व्यूअर्स किस के राम है, किस के राम है, वो ट्वीट करके बताएं। क्या बीजेपी वालों के राम है, क्या सपा वालों के राम है, क्या बसपा वालों के राम है, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के राम है? नहीं, भगवान राम इस देश की आस्था है, भगवान राम इस देश के प्राण है, भगवान राम इस देश की सच्चाई है, भगवान राम इस देश का इतिहास और भविष्य है और प्रेजेंट भी है। प्रॉब्लम यह है जब आप भगवान राम को सिर्फ बीजेपी के साथ जोड़ देते हो और हनुमान जी को आप बीजेपी के साथ जोड़ रहे हो। क्यों? आस्था का सवाल है। क्यों बोला? मैं जानना चाह रहा हूं। सैम पित्रोदा ने प्रभु राम को बोला राम हनुमान का नाम लेने से कि नौकरी मिल जाती है। किसी और ईस्ट के बारे में कहा जा सकता है, उनका डायरेक्ट नाम लिया जा सकता है, किसी का भी। तो हिंदू धर्म के ईस्ट का नाम ही क्यों? अमीश जी बताइए। अमीश जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सुन रहा हूं सर। हाँ, देखिए, यही तो कहा है राहुल गांधी जी ने कि बैक व्यू मिरर मत देखिए, आगे देखिए। राम राज्य की अवधारणा यही है। कितना अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया कि बड़े बड़े उन संस्थानों का निर्माण कीजिए जिससे भारत के लोगों को रोजगार के अवसर सृजित हो। वो बेरोजगारी की आग में राम राज्य में आप बेरोजगारी की बात करिए, आपका स्वागत है। आप नौकरी की बात करिए, आपका स्वागत है। आप महंगाई की बात करिए, आपका स्वागत है। नहीं, सैम पित्रोदा ने ये क्यों कहा? हुआ तो हुआ फेम के फेम वाले सैम पित्रोदा ने ये क्यों बोला? सर मेरा सवाल नहीं। इस देश के युवा जब अग्निवीर योजना के खिलाफ प्रोटेस्ट करें तो मार के उनको कहानी कुछ और है, देशद्रोही कहानी कुछ और है और आप किरदार किसी और को बता रहे हैं। ना, कहानी कुछ और है और किरदार आप किसी और को बता रहे हो। मैं पूछ रहा हूं सैम पित्रोदा ने ये क्यों बोला? कौन है सैम पित्रोदा? कौन है सैम पित्रोदा? वो भी वैसे एक एनआरआई है। क्यों बोला आप मुझे बताइए। सैम पित्रोदा राजीव जी के साथ कंप्यूटर क्रांति और संचार क्रांति करा होगा उन्होंने, लेकिन उन्होंने राजीव गांधी के साथ कंप्यूटर क्रांति करी होगी, लेकिन मेरे भगवान के बारे में क्यों बोला? आज जो समूचे विश्व में भारत के बच्चों का ने परचम लहराया है सिलिकॉन वैली और डायस पार्क जैसी जगह में, उसमें बहुत अहम भूमिका। तो अधिकार है सैम पित्रोदा को, तो अधिकार है सैम पित्रोदा को भगवान राम के बारे में ये बात बोलने का। तरीके से लीजिए। उनका कहने का आशय है कि धर्म के नाम पर लड़ाना बंद कर दीजिए भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। अच्छे रोजगार के अवसर सृजित कर पाओ, बड़े उद्योग लगाओ। जी। ये भावना उन्होंने व्यक्त की। अच्छा ठीक है, भावना ठीक है। अजय आलोक, ये बीजेपी वाले भावना नहीं समझ पाते भाई। जब ही होगी ये बीजेपी वाले भावना नहीं समझ पाते। भावना कुछ और थी, कहानी कुछ और आप पढ़ रहे हैं। लोगों को भी नहीं समझ में आ रही, भावना कुछ और। देखिए, इनकी भावना कुछ और होती है, बस हरकतें जो होती है ना वो भावना को और दर्शा देती है। जब राहुल गांधी ने, आप ये सोचिए कि भगवान की तुलना नरेंद्र मोदी जी से की कि नरेंद्र मोदी जी भगवान को भी समझा देंगे। जरा राहुल गांधी की औकात है या कांग्रेसियों की हिम्मत है, जरा यही बात जरा अल्लाह के बारे में, यही बात बड़ा जीसस क्राइस्ट के बारे में बोले, किसी को तुलना कर लें। उन्होंने तो कह दिया कि नरेंद्र मोदी जी भगवान को भी समझा देंगे कि ब्रह्मांड कैसे चलता है। अब भगवान भी चक्कर में पड़ जाएंगे कि अच्छा ऐसे चल रहा है, क्योंकि इनको हिकारत है। इनको हिंदू धर्म के देवी देवताओं से नफरत है, इनको हिकारत है। इसलिए बात बात में भगवान राम हनुमान ये इस तरह से बोलते हैं। ये इनकी हिम्मत या औकात नहीं कि दूसरे धर्म के बारे में बोल सके, क्योंकि राहुल गांधी खुद हिंदू है ही नहीं, तो उनको हिंदू धर्म के देवी देवताओं से मतलब क्या है? क्यों सम्मान करेंगे? और हम लोग ऐसे ऐसे लोगों को सहते रहते हैं, लेकिन समय आ गया है इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देने की जरूरत है। एक भारतीय को जवाब देने की जरूरत है। ये जानबूझ के हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं, हिकारत करते हैं उनको। अनुराग भदौरिया एक बात भाई, ठीक है, बदल दिया। अच्छा, भूगोल इतिहास सब पर आऊंगा मैं, लेकिन एनआरआई पंडित नेहरू और सरदार पटेल और महात्मा गांधी सब एनआरआई थे। ये जानकारी आपको आज मिली या पहले से आपके पास है अनुराग भदौरिया? क्योंकि आप तो काफी ज्ञानी हैं। पहले में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो यहाँ पे संवेदनहीनता जो दिखाई है, जनता की भावनाओं को समझिए। आपने कहा आपसे बात होती तो आप बालेश्वर भाग जाते हो।
अरे इतनी बड़ी घटना हो गई, इतने लोगों की मौतें हो गई, आपको जरा सा भी दर्द नहीं है? आप उसको एक लय में बोल के चले जा रहे हो। अरे फील कीजिए लोगों की मौतों के बारे में, ऐसे मजाक में मत बोल के चले जाइए। अगर कोई कांग्रेस का प्रवक्ता बोल भी रहा है तो आप मजाक बोल देंगे क्या? आप वहां चले गए, बालेश्वर चले गए, ये क्या मतलब हुआ भाई? आपको जरा सा दर्द नहीं होता है? पहले तो बालासोर है, बालेश्वर नहीं है। बालासोर है, बालेश्वर नहीं है। अरे बाला जगह का नाम सीख लीजिए, तब मुझे संवेदना सिखाइएगा। कितनी संवेदना आप में थी और अखिलेश में थी, ये परसों से हम लोग भी देख रहे हैं। आपके बीच क्या क्या ट्वीट आ रहे हैं अखिलेश यादव के, सुन लीजिए, उससे संवेदना बहुत दिखाई दे रही है आप लोग की। अरे समाजवादी सेकंड बोल रहे, आपका अंदर हृदय नहीं कांपता है? आप उसको भी एक लय के अंदाज में बोलेंगे? हृदय नहीं कांपता, आपके तो बड़ा हृदय कांपता है। मिलिए जिनके परिवार के बेटे चले गए, उन लोगों से मिलिए जिनका पति चला गया, उनसे मिलिए जिनके बाप चले गए, जिनकी मां चली गई, किसी की बहन चला गया, और आप यहां ऐसे ही बोले चले जा रहे हो। कमाल की बात करते हो। अरे हिंदुस्तानियों के बारे में तो बात कर लो, उसके बारे में बात करने को तैयार। मैं कहता हूं अमीश जी, आप कह रहे हो कि बेरोजगारी, महंगाई, आपके आका एनआरआई के बारे में बात, मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी का एक नेता का भाषण, एनआरआई के बारे में बात कर रहे हैं, पहले उनकी बात कर लीजिए। जो किसान के बारे में बात करता हो, जो किसान के बारे में चर्चा करता हो, ये बात ही नहीं करते, ना किसान की करते, ना महंगाई की करते, ना बेरोजगारी की करते, ना देश की जनता की परेशानियों की बात नहीं करते। अरे आपके आका ऐसे लोग अमेरिका में एनआरआई की बात कर रहे हैं, इनके साथ क्यों बैठाना, इनके साथ क्या बात करनी? जिनके अंदर मर्यादा खत्म हो चुकी है, जिनके अंदर सोच खत्म हो चुकी है, जो यहां पे राष्ट्रपति जी को नहीं बुला सकते पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट के नए भवन के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति जी का सम्मान नहीं कर सकते, उनको नहीं बुला सकते, तो क्या देश का सम्मान करेंगे? क्या विषय है, कहां जा रहे हैं देश का? जो पहलवान बेचारे धरने पे इतने दिन तक हमारे देश की बेटियां बैठी रही, उनका नहीं सम्मान कर पाए, उनको किस तरह से घसीटा गया? पहलवान क्या बात करेंगे देश की बेटियों के बारे में, देश के लोगों के बारे में? अरे वहां मामला दिया, पहलवान वाले विषय पे ना जाइए, वहां ट्रैक फिसल रहा है आप लोगों का, खड़ा कर देंगे। आप कह रहे हैं नहीं इसी से काम चलाओ, ये क्या बात करेंगे देश की? अच्छा पहलवान वाले विषय पे मत जाइए, वहां पे ट्रैक फिसल रहा है। लेकिन ओके, एक के बाद पे ये बीजेपी की सरकार जो है वो संवेदनहीन है, और महात्मा गांधी, पंडित नेहरू सब एनआरआई थे, और भगवान राम और हनुमान का नाम क्यों लेते हैं लोग? नौकरी थोड़ी मिल जाती है उससे। देखिए, ये अब तय हो गया कि राहुल गांधी जो हैं विदेशों में जाके देश को बदनाम करते हैं, नंबर 1। प्रधानमंत्री की बेइज्जती करने में या तंज करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, नंबर 2। और अब यहां तक पहुंच गए कि अपने बुजुर्गों का भी अपमान शुरू कर दिया उन्होंने। अभी आप पूछ रहे थे ये सेम पिट्रोडा कौन है? क्या बात कर रहे हैं वाजपेयी जी? सेम पिट्रोडा, एनआरआई होना, सेम पिट्रोडा जो है ईसाई व्यक्ति हैं। अबे दुबे, अब पहली बार हमारे धर्म को नहीं मानेंगे, वो हमारे धर्म का मजाक उड़ाते। क्या हो गया, क्या हो गया? हम ये कह रहे हैं कि सेम पिट्रोडा ईसाई व्यक्ति हैं, उनका मान सम्मान है, लेकिन उनको ये हक किसने दिया कि हमारे धर्म का वो अपमान करेंगे? मतलब क्या हो गया? सम्मान सूचक है भाई, आप क्यों हमारे धर्म का अपमान करोगे? आप हमारे धर्म की क्यों बात करोगे? आप अपने चर्च की बात करिए, आप अपने बाइबल की बात करिए, हम लोग तो नहीं करते कभी बात, हम लोग तो इस पे बात नहीं करते। और राहुल गांधी ये क्या कर रहे हैं? बाहर जाके लोकतंत्र खतरे में है, जैसा नहीं कहा उन्होंने। अच्छा ठीक है, अबे दुबे 30 सेकंड तो सुन लीजिए ना, बन गई है। ये क्या तरीका है? दूसरा व्यक्ति एक मिनट भी नहीं बोल पाता।